हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी या फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, जब मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहा था, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, वहाँ पर कई बच्चों को सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी ही नहीं पता था कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी क्यों दी गई थी, क्या होता है। इसीलिए मुझे आज ये छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना पड़ रहा है। देखिए, सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी क्या होता है? द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जब फ्लो होता है यानी कि ट्रांसफर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी। ये इसी के लिए दी गई थी। यह थ्योरी डिस्कवर किसने की थी? फ्रैनिक एंड ग्रिग ने। फ्रैनिक ग्रिग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह थ्योरी डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब यह डिस्कवरी क्या कहती है अब हम देखते हैं। देखिए बेटा, हमारा जो डीएनए रहता है, ठीक है, जो हमारा डीएनए रहता है वो किस में कन्वर्ट होता है? आरएनए में। देखिए, हमारे पास दो जेनेटिक मटेरियल्स रहते हैं, एक रहता है डीएनए एंड सेकंड रहता है आरएनए। देखिए, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड रहता है, आरएनए कैसा रहता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। ठीक है, तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है ना, वो किस में कन्वर्ट होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में सबसे पहले। ठीक है, अपन को क्या करना है? डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। अपन को क्या करना है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। जो भी हमारे अंदर बॉडी टू बॉडी वेरिएशन आता है या डीएनए टू डीएनए वेरिएशन आता है, वो किसकी वजह से आता है? जीन की वजह से। जीन क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमें किसका फॉर्मेशन करना है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। कि यानी कि इस थ्योरी में यह बताया गया है कि एक डीएनए से पूरा प्रोटीन किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए, डीएनए से आरएनए बना, तो डीएनए कौन सा है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड है। कौन सा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और अगर हम बात करें किसकी? आरएनए की, तो ये कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। देखिए बेटा, अभी मैंने ट्रांसलेशन डिस्कस नहीं किया, मैंने ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस कर लीजिए। अगर आपको वह वीडियो देखना है कि किस तरीके से फॉर्म होता है, प्रोकैरियोट में अलग होता है, यूकैरियोट में अलग होता है। ठीक है, आपको दोनों की प्रोसेस समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर समझ सकते हैं। आप देखिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन में जब कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। देखिए बेटा, अब यहां पर आप यह सोचिए कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो है, लेकिन यहाँ पर दो आरएनए क्यों नहीं बन रहे? यहाँ पर एक ही आरएनए बन रहा है, यानी कि दो डीएनए बना के क्या बन रहा है? एक आरएनए बना रहा है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बेटा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी यह कहती है कि एक आरएनए एक ही प्रोटीन को कोड करेगा। क्या बोलती है? कि एक आरएनए एक ही प्रोटीन को क्या करेगा? कोड करेगा। अगर यहाँ पर दोनों डीएनए दो आरएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो कितने प्रोटीन फॉर्म होंगे? दो प्रोटीन फॉर्म हो जाएंगे। तो ये किसके अगेंस्ट हो जाएगा? सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी के अगेंस्ट हो जाएगा। सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी क्या बोलती है? कि एक प्रोटीन एक ही आरएनए से फॉर्म होगा। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए नहीं बनाएगा, तो ये किसके अगेंस्ट हो जाएगा? सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी के अगेंस्ट हो जाएगा। इसीलिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अच्छा बेटा, आपने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा। तो जब डीएनए ही अपनी कॉपी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, जब कोविड के टाइम पे आरटीपीसीआर लगा रहे थे, तो उस समय हम क्या कर रहे थे? एक डीएनए से थोड़ी ना काम चलेगा, तो हम एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। तो उससे मल्टीपल कॉपीज कैसे बनती है? रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, वो भी हम आगे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो जो डीएनए है वो क्या अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन। तो ठीक है, ये थी हमारी सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट्स इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब आरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। और जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपने आप को ही कन्वर्ट कर देता है डीएनए में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट्स इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। मैंने आपको अभी बताया कि ये किसके अगेंस्ट हो जाएगा? सेंट्रल डोग्मा ऑफ थ्योरी के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटीन एक ही आरएनए किसको कोड करता है? एक ही प्रोटीन को कोड करता है। अच्छा, अब सवाल आती है, इस थ्योरी को देने की क्यों जरूरत पड़ी सर? तो देखिए, हमें यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस थ्योरी का यूज होता है।
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें कैसे रहती है, स्टोर्ड रहती है। हम काय में हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ दी प्रोटीन। ये किसका, डीएनए से किसका फॉर्मेशन कर रही है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रही है। अगर ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। देखिए हर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कुछ बोलते हैं ना कि आप आपके पापा जैसे दिखे, तो क्या जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो वो जीन्स ट्रांसफर किस तरीके से होते हैं, वो इसी प्रोसेस के हिसाब से जीन का ट्रांसफर होता है। तो यह थी हमारा सेंट्रल डॉग्मा ऑफ थ्योरी। हमने ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस कर दिया, हम रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन को भी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।